जैसे कि आप प्रश्नावली 1.3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और इस चैनल पर अवेलेबल उपलब्ध भी हो चुकी है। ठीक, अब आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.4। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कि ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले तो एक कंडीशन होती है, ये शांत और अशांत का मतलब क्या है, सबसे मेन कंडीशन। चलिए इधर देखते हैं, ये हमारा हुआ शांत, ये हुआ अशांत। समझ गए शांत और अशांत का मतलब क्या हुआ। चलिए इधर देखिए, अगर आपको छोटे लॉजिक में बताऊं तो भी आप देख लीजिए, बड़े लॉजिक में बताऊं तो भी देख लीजिए। ठीक, लेकिन पहले तो हम ये समझते हैं शांत और अशांत का मतलब क्या होता है। देखिए शांत का मतलब वो होता है वो संख्या जब अगर हम किसी संख्या को भाग दें। देखिए जैसे हमने इधर लिखा, हमने लिखा 2/3। ठीक, कितना लिखा, 2/3 ना लिखे, हमने लिखा कितना 4/5 में लिखा, 4/5। चलिए ठीक, अब इधर देखिए अगर हम भाग देते तो देखिए हमारा क्या था, 4 का भाग 5 में जाएगा नहीं तो हमने लगा दिया 0 कितना होगा 40। तो कितना हुआ 8, भाग पूरा चला गया। चलिए अब इधर हमने लिया 2/3। ठीक, अब हमने 3 का भाग दिया तो देखिए हमारा क्या है 0 अब हमारा कितना हो गया 20 हो गया। ठीक, तो 2 छक्का छते का 18, फिर कितना बचा 2, फिर छते का 18, फिर कितना 18, फिर कितना बचा छते का 18। तो देखिए ऐसी हमारी संख्या क्या आती है, मतलब ये खत्म होने वाला नहीं। अब ये क्या होगा खत्म। अब इससे देखिए आपको मतलब क्या होगा कि जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं और उसका जो भागफल होता है 1 या 2 अंकों तक क्या हो जाए, खत्म हो जाए, मतलब फिर आगे भाग देने की कोई संभावना ना। मतलब क्या हुआ कि हमने 5 का भाग इसमें दिया तो 0.8, अब आगे तो कोई संख्या है नहीं। हम कह रहे हैं 1 संख्या 2 संख्या 3, मतलब कोई भी संख्या उसके बाद बार बार रिपीटेड ना हो। ठीक, तो वो हमारा शांत हो जाएगा। अब अशांत मतलब हमने 3 का भाग किसमें दिया 2 में दिया, तो ये संख्या जो है कभी समाप्त होने वाली नहीं है। मतलब जो भाग कभी समाप्त ना हो, जो भाग कभी समाप्त ना हो वो अशांत कहलाएगा। और जो भाग समाप्त हो जाए दशमलव के बाद 2 या 3 अंक तक जाए और क्या हो जाए शांत हो जाए, वो क्या हो जाएगा समाप्त हो गई, तो क्या हो जाएगा शांत। इससे कोई दिक्कत, इतना समझ में आएगा। ठीक, अब जैसे इसमें से देखिए क्या कह रहा है कि बिना भाग प्रक्रिया। अब इसमें तो हमने भाग किया, लेकिन बिना भाग का मतलब क्या हुआ तो वो भी देखते हैं। इधर लिखेंगे बिना भाग, बिना भाग किए। ठीक, तो हमारी जो कोई संख्या, किसी भी संख्या का गुणनफल, इधर देखिएगा किसी भी संख्या का गुणनखंड 2 की घाते n इंटू 5 की घाते m के रूप का हो तो वह संख्या क्या होगी, शांत होगी। समझ गए हमारी बात कहने का मतलब क्या है। हमने क्या कहा कि अगर हमने किसी भी संख्या क्या निकाला, गुणनखंड निकाला। गुणनखंड का मतलब आप गुणनखंड भी करना जानते हैं, किसी भी संख्या का गुणनखंड 2 की घाते n का मतलब कोई भी हो सकता है, 5 की घाते n का मतलब कोई भी संख्या के रूप का है, के रूप का हो तो वह संख्या क्या होगी, शांत होगी। चलिए अब देखेंगे कैसे। अब इधर देखते हैं। अब हमने एक काम किया कि जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, तो देखिए एग्जाम्पल का हमारे कहने का मतलब क्या है, हमने इधर लिया, ऊपर लिखा हमने 36 बटे नीचे हमने लिख दिया 50 में लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं। ठीक, अब इधर देखिए तो नीचे जो हमारा हर वाला माने इसके हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसके गुणनखंड करेंगे। इधर लिखेंगे 50 के गुणनखंड, हमने 2 से काटा कितना आ जाएगा 25, फिर 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा हमारा 25, फिर 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा। ठीक, तो हमारे जो गुणनखंड आए इसकी मतलब कितना 2 की घात गुणे 1 गुणे 5 की घाते कितना 2। तो ये जो हमारा गुणनखंड आया 2 की घाते n, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 की घाते n इंटू 5 की घाते n। तो मतलब इस रूप का आया कि नहीं आया, अगर इस रूप का आता है तो हमारा क्या है, शांत है। अब देखिए दूसरी कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। ठीक, दूसरी हो सकता है कि आपका 2 की घाते ही n है। अब देखिए अब अशांत की कंडीशन देखते हैं, ये हमारा शांत होगा। अब अशांत की कंडीशन मतलब 2 की घाते n
5 की घात m के रूप के अलावा अगर कोई भी संख्या इसमें से आती है, के रूप के अलावा अगर कोई भी संख्या इसमें से आती है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत। इतना तक समझ में आया, कोई दिक्कत है? देखिए हमने क्या कहा, फिर एक बार रिपीट करते हैं। शांत का मतलब क्या हुआ कि जब अगर किसी संख्या का हम भाग देते हैं तो जो भागफल होगा वो क्या हो जाए, पूर्ण रूप से चला जाए। तो समझ के बाद भी पूर्ण रूप से क्या हो जाए, चला जाए। अब अगर पूर्ण रूप से नहीं जाता तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए कन्फर्म। बिना भाग विधि का हमने क्या कहा कि अगर उसके गुणनखंड 2 की घाते कितना n इंटू 5 की घाते m के रूप का हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी, शांत। अब देखिए इसमें से आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब कैसे सवाल को करते हैं ये देखेंगे। चलिए अब आपको रफ करते हैं, ठीक। अब रफ करने के बाद फिर देखते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, तो हमने कहा पहले नंबर सवाल देखते हैं, ठीक। तो हमने क्या कहा था कि जो हर होंगे, हर के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम करते क्या है, इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो इधर हमने लिखा 31 25 क्या अगर गुणनखंड करते हैं। देखिए आप भी जानते हैं कि 2 का गुणनखंड करना सब लोग नॉर्मल जानते होंगे कि सबसे पहले 2 का जाता है, फिर 3 का जाता है, फिर 5 का। तो देखिए 2 की जाने की कंडीशन में नहीं है, ठीक। तो हम सीधे क्या करें, लास्ट में 5 हम सीधे 5 से लेते हैं, ठीक। तो 5 छक्का 30 की 0, 5 छक्का 30, एक बचा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर हमने 5 से कर दिया। तो 5 एक करने 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर हमने 5 से कर दिया। 5 दूनी 10, 5 25, फिर हमने 5 से कर दिया। 5 25, फिर हमने 5 से कर दिया, ठीक। तो हमारे जो पेयर आए हैं वो 5 के कितने आए हैं, 3 2 5। तो 5 की घाते कितने आए, 5, ठीक। चलिए इसको अगर हम चाहें तो देखिए लिख सकते हैं 13 बटे, क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 5 की घाते 5। कोई दिक्कत है? चलिए अब एक चीज हमें बताइए तो हमारा हो गया, ठीक। गुणनखंड देखिए आपके समझाने के लिए आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो इसको रफली यूज कर सकते हैं, ठीक। ये आपके लिए क्या है, रफ ही है, ठीक। अब तक समझ में आया। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं आपसे कि ये 5 की घाते 5 तो आ गया। अच्छा एक चीज बताइए, आप भी जानते होंगे किसी की घात अगर 0, 3 की घात 0 तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। 2 की घात 0 तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। 5 की घात 0 तो इसका मान कितना होगा, 1। तो किसी की भी घात अगर क्या होती है, 0 होती है, मतलब क्या होती है, 0 होती है, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। चलिए तो इसमें से अगर हम चाहें तो इधर लिख सकते हैं गुणे 2 की घाते कितना, 0, ठीक। इस चीज को क्यों, क्योंकि इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नीचे लिखेंगे इस परिमेय संख्या में, इस परिमेय संख्या में गुणनखंड 2 की घाते n इंटू 5 की घाते m के रूप का है, के रूप का है। तो यह संख्या शांत, क्या पूछ रहा था हमारा, शांत आवर्ती है। कोई दिक्कत, समझ में आया? हमने क्या कहा कि देखिए गुणनखंड आपको साइड में कर लेने हैं, किसी की अगर पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमने इसमें से ये बताना है हमें कि ये शांत है कि अशांत है। तो हमने कहा कि अगर 2 की घाते कितना n और 5 की घाते m के अगर रूप का है तो वो क्या होगी, शांत होगी। चलिए अब रब करते हैं, इसके बाद सवाल इसका दूसरा देखते हैं। चलिए ठीक, चलिए इसके आगे देखते हैं। हाँ तो दूसरा नंबर सवाल, चलिए दूसरा नंबर सवाल। चलिए दूसरा कितना दिए, 17 बटे कितना दिए, 8, ठीक। अब इधर देखिए आप 8 के तो जानते हैं गुणनखंड हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 17 बटे 2 की घाते कितना 3, क्योंकि 8 बराबर आप भी जानते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। कोई दिक्कत किसी को? चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो हमने लिख दिया 2 की घाते 3। अच्छा बताइए हम जब 2 की घाते 3 लिख दिया तो इधर लिख सकते हैं ना 5 की घाते 0, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान कितना होता है, 1 होता है। चलिए अब इधर फिर वही कंडीशन लिखेंगे इस परिमेय संख्या में, लिखेंगे इस परिमेय संख्या में गुणनखंड 2 की घाते n इंटू 5 की घाते m के रूप का है। तो यह संख्या शांत आवर्ती होगी।
कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, रफ करते हैं इसको और अगला नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर। चलिए तीसरा नंबर इधर लिखा हमारा कितना 64, नीचे लिखा 455। तो सबसे पहले तो देखिए आपको करना क्या है कि हम 455 के क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। इधर लिखेंगे 455। सबसे पहले आपके लास्ट में क्या है, क्या दिए हुए हैं, 5 दिए, तो 5 5 40 या 5 45, 5 45 हुआ। ठीक, 5 करने 5, कोई दिक्कत? चलिए अब हमें मालूम होता है कि अब हम 93 होता है तो हमने किससे कर दिया, 7 से, तो कितना हो जाएगा, 7 करने 7 बचे कितना, 2 7 21, फिर हमने 13 से कर दिया। ठीक, ये कितना आ गया 1। अगर अब हम देखें कंडीशन पे, अगर हम कहें तो हमारा कितना हो जाए, 5 गुणे कितना, 7 गुणे 13। ठीक, तो ये हमारी जो संख्या है अदर आ गई, अदर क्या आ गई, 7 और मतलब 7 और 13 आ गई। तो लिखेंगे, अब इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिखिएगा 64/5 गुणे 7 गुणे 13 लिखिए। इस परिमेय संख्या में, इस परिमेय संख्या में 2 की घाते m इंटू 5 की घाते m के रूप, इस परिमेय संख्या में गुणनखंड, इधर के लिखेंगे गुणनखंड में, गुणनखंड 2 की घाते n इंटू 5 की घाते m के रूप का नहीं। हमारी बात समझ रहे होंगे कि हमने क्या की, 2 की घाते n और 5 की घाते m के रूप के अलावा कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगर कोई भी संख्या नहीं आती है तो कंफर्म है, आ जाती है तो गलत है। ठीक, का के रूप का नहीं है, तो यह संख्या, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगी। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको रफ करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए हमने क्या कहा, फिर एक बार आपको समझाना चाहते हैं कि हम कह रहे हैं 2 की घाते n, 5 की घाते n के रूप के अलावा, अगर इसके रूप के अलावा अगर कोई भी संख्या इसमें से इन्वॉल्व हो जाती है, मतलब शामिल हो जाती है, तो संख्या क्या कहलाएगी, अशांत आवर्ती कहलाएगी। अगर या तो 2 की घाते n है या 5 की घाते n है, या दोनों है, तो हमारी क्या कहलाएगी, शांत कहलाएगी। कंडीशन समझ गए ना, या तो 2 है या 5 है या दोनों है, तो हमारी क्या कहला जाएगी, शांत कहलाएगी। कोई दिक्कत? चलिए अगला इसको रफ करते हैं, अगला चौथा नंबर देखते हैं। चलिए चौथा नंबर, चौथा 15 कितना, 1600। ठीक, अब देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं 1600 के दर पे। तो आप भी जानते हैं 16 के गुणनखंड, ये तो आप 1600 करना चाहते हैं तो कर लीजिए 1600 के गुणनखंड। हमने सबसे देखिए लास्ट में 0 है तो 2 से देंगे, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 0 2, 2 चौको 8 डबल 0 2, 2 दूनी 4 डबल 0, फिर 2 से दिया 2 करने 2, फिर 2 से दिया 50, फिर 2 से दिया 25, फिर 5 से दिया 55 25, फिर 5 से दिया। कोई दिक्कत? देखिए गुणनखंड आपको बता दिए। चलिए इसको अगर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 15, नीचे कितना लिखेंगे, 2 कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये हुआ। अब देखिए हमने क्या कहा, लिखेंगे इस परिमेय संख्या में, फिर वही कंडीशन, क्यों, क्योंकि 2 की घाते कितना n और 5 की घाते n के रूप का बन रहा है। देखेंगे इस परिमेय संख्या में, इस परिमेय संख्या में 2 की घाते कितना n इंटू, सॉरी 2 की घाते n इंटू 5 की घाते n, इस परिमेय संख्या में गुणनखंड,
ये तो आप लिख सकते हैं हर का गुणनखंड लिखेंगे। तो आप एक काम करिए, इस परिमेय संख्या में हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, ठीक, उसमें भी थोड़ा कर लीजिए, इनको हल लिख दीजिएगा। हर का गुणनखंड 2 की घाते n इंटू 5 की घाते n के रूप का है, तो यह संख्या शांत आवर्ती होगी। ठीक, ये हो गया कंडीशन। अगला नंबर सवाल देखते हैं, ये हमारा कौन सा हुआ, चौथा। 5वां नंबर देखते हैं, चलिए 5वां नंबर। पांचवा नंबर 29 बटे कितना, 343। तो सबसे पहले तो हम करते हैं 343 की गुणनखंड। आपको मालूम चाहिए 343 किसका, 7 का क्यूब है, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 343 बराबर हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7। अगर आपको नहीं होता तो आप गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक, तो इसको लिखेंगे 29 बटे कितना, 7 गुणे 7 गुणे 7। कोई दिक्कत, नीचे लिखेंगे इस परिमेय संख्या में, इस परिमेय संख्या में हर के गुणनखंड, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 की घाते n इंटू 5 की घाते n के रूप का नहीं, इसलिए यह संख्या, इसलिए यह संख्या अशांत आवर्ती हो। देखिए कंडीशन वही है, सिर्फ थोड़ा आराम से आप समझिएगा कि हमने एक चीज कहा कि अगर 2 की घाते n और 5 की घाते n का अगर रूप ले रहा, या इन दोनों में से किसी एक का रूप ले रहा है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अगर नहीं ले रहा है तो सीधी कंडीशन है कि अशांत है। ठीक, सवाल नंबर अगला देखते हैं, 6वां। 5वां हो गया, अब 6वां देखते हैं। चलिए 6वां देखेंगे, 23 बटे कितना लिखा है, 2 की घाते 3 इंटू 5 की घाते 2। ठीक, अब आप इससे स्पष्ट हो रहेंगे इस परिमेय संख्या में, इस जो हमने लिखा है, तो इस परिमेय संख्या में 2 की घाते कितना, n इंटू 5 की घाते m का रूप है कि नहीं है, है, रूप है कि नहीं। तो आप नीचे लिखिएगा, इस परिमेय संख्या में हर का गुणनखंड 2 की घाते n इंटू 5 की घाते m का रूप है, इसलिए यह संख्या क्या है, शांत है। तो इधर लिखेंगे शांत आवर्ती है। क्या है, शांत आवर्ती। समझ गए होंगे। अब थोड़ा बहुत आप बीस कर दीजिए, आप डायरेक्ट लिखो। ठीक, अगला नंबर देखते हैं। चलिए अगला नंबर देखेंगे 7वां। चलिए 7वां दिए हुए 129, नीचे 2 की घाते 2 इंटू 5 की घाते 7 इंटू 7 की घाते 5। अब देखिए हमने एक चीज कंडीशन कही थी कि अगर जो हर का गुणनखंड है वो 2 की घाते n इंटू 5 की घाते m का रूप होना चाहिए। तो इसमें से आपको और भी संख्या दिख रही है, क्या दिख रही है, 7 की घाते क्या दिए हुए, 5 की। तो लिखेंगे इस परिमेय संख्या में, इस परिमेय संख्या में हर का गुणनखंड 2 की घाते n इंटू 5 की घाते n के रूप का नहीं है, इसलिए यह संख्या अशांत आवर्ती होगी। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 7वां हो गया, 8वां देखते हैं। तो देखिए अब आपको थोड़ा बताते चलते हैं नॉर्मल। अब 8वां, अगर 8वीं कंडीशन, चलो इसको रख लिए हैं, 8वां देखिएगा।
देखिए अब आप परिभाषा जो नीचे की वो आप अपने आप से करिएगा, आपको ये बताते चल रहा है कौन सी शांत है कौन सी अशांत है। देखेंगे लिखा है 6 बटे कितना लिखा है 15, तो हमने कहा 15 के अगर गुणनखंड करेंगे तो आप इधर लिखेंगे 15 गुणनखंड में 3 गुणे 5। चलिए ठीक, अब हमने क्या किया कि ऊपर लिखा 6 नीचे लिखा कितना 3 गुणे 5, ठीक हुआ इतना। अब इसके बाद आप देखेंगे कि हमारी जो संख्या है उस संख्या क्या है, ठीक। तो इधर देखिए हमने क्या किया 3 एक 3 3 दूनी 6, तो ऊपर कितना हुआ 2, नीचे कितना हुआ 5, तो ये जो 5 है तो हमारा अब इसमें क्या गुणे हम 2 की घाते क्या 0 लिख सकते हैं। तो ये जो हमारी संख्या किस रूप में है, किस रूप में 2 की घाते n इंटू 5 की घाते m के रूप में, तो लिखेंगे इधर लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगी, यह क्या हो जाएगी शांत आवर्ती, क्या हो जाएगी शांत आवर्ती। समझ रहा होगा, आप समझ रहे होंगे हमारी बात को। हमने क्या कहा कि जो हमारी संख्या 2 की घाते n इंटू 5 की घाते m के रूप का होता है वह शांत आवर्ती होती। अब देखते हैं 9वां नंबर, 9 हमारा कितना दिए 35, नीचे कितने दिए हुए 50, ठीक। अगर हम 50 के गुणन करेंगे आप भी जानते हैं 55 25 दूनी 50, तो देखिए 35 नीचे हमने लिखा कितना 2 गुणे 5 की घाते 2, क्योंकि 55 25 दूनी 50, तो यह किस कंडीशन पे आ गई भैया, देखिए इस चीज में हमारी कंडीशन कौन सी आ गई, ठीक। तो इस कंडीशन पे हमारी जो 9वीं नंबर आ गई 35 बटे 50 है, कितना 35 बटे 50, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा शांत आवर्ती पे, क्यों, क्योंकि 2 की घाते n इंटू 5 की घाते m के रूप का है, तो इधर लिखेंगे शांत आवर्ती, ठीक। अब देखिए नीचे परिभाषा आप देखिए इस परिमेय संख्या में हर का गुणनखंड 2 की घाते n इंटू 5 की घाते m के रूप का है, ठीक। चलिए अब इसके अंक देखते हैं 10वां नंबर कितना दिए 77 बटे कितना दिए 210 दिए, ठीक, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। अब इधर देखिए जब हमने क्या कहा था इसके गुणनखंड करेंगे तो इधर लिखेंगे 210 के गुणनखंड, 2 से काटा भाई 210 का, देखिए जब किसी भी संख्या में अगर 2 का भाग देते तो संख्या आधी हो जाएगी, तो 105 आ जाएगा, फिर 2 3 का दे देंगे सीधे, ठीक, इसका दे देंगे 3 का, तो 3 कितना होते 5 ही 15, फिर हमने कितने दे दिया 5 का दे दिया, 5 7 35 7 का दे दिया 1 आ, कोई दिक्कत नहीं, तो इधर लिखेंगे 77 बटे कितना 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो हमने क्या बताया था जब किसी संख्या में 2 की घाते कितना n इंटू 5 की घाते m के रूप का अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्या हो जाएगी, तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी अशांत आवर्ती, क्या हो जाएगी अशांत आवर्ती, ठीक। तो ये आपकी मतलब प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर पहला कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं।